Hello, welcome all of you to Hello Teachers. So today it is the fourth class of CDP Master Series. Before this class, we have added another three classes in which we have discussed about growth and development, principles of development and socialization. Okay, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या डिस्कस किया था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन डिस्कस किया था हमने प्रीवियस थ्री क्लासेस में. तो आज है फोर्थ क्लास नंबर 4. तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजेस थ्योरी. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर योर एग्जाम पर्पस, सो वॉच इट केयरफुली टिल द लास्ट. तो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन विच वाज गिवन बाय एरिक एरिक्सन. तो ये वाला पार्ट अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ये आगे आने वाले थ्योरीज में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टुडे we are going to discuss about Piaget's theory. Okay, so let's start. So Piaget's theory is divided into three parts. Okay, first one is schema, second one is stages of adaptation and third one is stages of development. तो पहले हम जानेंगे schema. What is schema? Schema क्या है? Okay, very important topic. So a schema is a cognitive structure that serves as a framework for one's knowledge about people, places, objects, and events. Schemas help people organize their knowledge of the world and understand new information and helps the child understand any situation and respond to it. Okay, तो schema क्या होता है? तो schema होता है एक तरह का knowledge जो ऑलरेडी बच्चे में होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, और या फिर किसी भी कोई भी सिचुएशन के बारे में. ओके, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज़ ऑलरेडी इन द चाइल्ड इज कॉल्ड स्केमा. तो इसको अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग. तो एक बच्चे को पता है कि डॉग 4 पैरों वाला एनिमल है, 4 पैरों से चलता है और उसका एक पूंछ भी है. ठीक है, तो वो बच्चा पहली बार जब ज़ू में जाता है तो ज़ू में जाने के बाद शायद वो एक टाइगर देखा उसने वहाँ पर. तो टाइगर देखने के बाद भी वो क्या बोल रहा है अपने पेरेंट्स को कि मम्मी या फिर पापा ये देखो, और एक डॉगी, ये बड़ा वाला डॉगी है. तो उसको ये नहीं पता कि ये डॉगी नहीं है. हर जो एनिमल 4 पैरों में चलता है वो डॉगी नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है, ये उसकी स्केमा में है कि जो 4 पैरों में चलता है उसका एक पूंछ है तो उसको हम डॉगी कहते हैं, क्योंकि उसने पहले टाइगर के बारे में उसने कभी नहीं जाना, इसीलिए उसको पता है कि वो टाइगर भी एक डॉगी है. तो इसे कहते हैं स्केमा, क्योंकि उसको सिर्फ डॉगी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो उसके दिमाग में था, उसे हम बोलते हैं स्केमा, जो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है किसी के बारे में नॉलेज. ओके, so I hope now you know what is schema. Okay, so now the next one, stages of adaptation, very important. So it is divided into 3 parts: assimilation, adaptation and equilibration or disequilibration. 3 stages. Okay, first one is assimilation. तो assimilation क्या है? अभी मैंने जो बताया था, assimilation का मतलब अगर बच्चा टाइगर को देख के भी बोलता है कि एक डॉगी है, तब हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये टाइगर है, ये डॉगी नहीं है. तो टाइगर दिखने में बड़ा होता है, वो अदर जो एनिमल है उन एनिमल को वो मारता है और खाता है, और उसके बॉडी में कुछ लाइन्स है, जेब्रा की तरह दिखने वाले कुछ लाइन्स है, जो देख के हम उसको पहचानते हैं कि ये एक शेर है. हाँ, वो भी 4 पैरों में चलता है, उसका भी एक पूंछ है, लेकिन वो डॉगी नहीं है. तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया जो ऑलरेडी उसके स्केमा में है. दैट इज़ व्हाट एसिमिलेशन इज. ओके, एसिमिलेशन इज ऑब्जर्विंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्केमा. ओके, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है प्रेजेंट जो स्केमा होता है बच्चे के अंदर, ऑलरेडी जो स्केमा होता है उसमें हमने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमने ऐड किया या फिर डाला. ओके, दैट इज़ व्हाट एसिमिलेशन इज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडाप्टेशन. एडाप्टेशन का मतलब अभी बच्चे को फाइनली पता चल गया है, वो अभी डिफरेंशिएट कर सकता है कि व्हाट व्हिच इज़ डॉगी एंड व्हिच वन इज़ टाइगर.
अभी उसको पता चल गया है, उसको पता है कि हर वो एनिमल जो 4 पैरों में चलता है या फिर पूंछ है वो डॉगी नहीं होता है। टाइगर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, कैट हो सकता है। तो अभी उसको डिफरेंशिएट करना आता है, उसको वो बैलेंस मिल गया, वो इक्विलिब्रेशन मिल गया कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है। उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। सिचुएशन के हिसाब से वो उस इंफॉर्मेशन को वो रिकलेक्ट कर लेता है कि हाँ ये वो है, ये है। तब हम इसको बोलते हैं एडाप्टेशन। उसने अडेप्ट करना सीख लिया। तो अगर उसने अडेप्ट करना सीख लिया उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन हुआ है। अगर उसने नहीं सीखा, स्टिल ही इज़ गेटिंग सम प्रॉब्लम्स विथ एसिमिलेशन एडाप्टेशन, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हाँ ये डॉगी है या फिर ये टाइगर है, उसको फिर भी कन्फ्यूजन है। तो अगर ऐसा होता है उसको हम बोलेंगे डिस इक्विलिब्रेशन। और अगर उसको एडेप्टेशन करना आ गया है उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन। ओके, सो these are the stages of adaptation. Now the final one, stages of development, very very important. Okay, so let us discuss. तो पियाजे ने जो स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, टोटल 4 स्टेजेस है। तो पहला जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अगर आपको इसको शॉर्ट में याद रखना है या फिर याद रखने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसको एक कोड बना लीजिए। क्या कोड है? SPCF। ये वाला जो कोड है इसको याद कर लीजिए। S फॉर सेंसरी मोटर, उसके बाद P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो चलता है बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक, बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक। ओके, 0 to 2 इयर्स। नेक्स्ट वन प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो चलता है 2 से लेकर 7 इयर्स तक। ओके, 2 to 7 इयर्स। नेक्स्ट वन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो चलता है 7 to 11 इयर्स, 7 to 11 इयर्स, कीप इन माइंड। एंड द फाइनल वन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो चलता है 11 या फिर 12 से लेकर उसके ऊपर, 12 एंड अबव। ओके, तो अब हम 1 by 1 सारे स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में क्या क्या होता है एक बच्चे में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जानना है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। ओके, सो वॉच केयरफुली। In the sensory motor stage, a child explores the world through his senses: taste, touch, sight, sound, and smell. They also use eyes, ears, mouth, etc. ओके, तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपने आसपास जो भी होता है वो उसको फील कैसे करता है? टेस्ट करके, या फिर कुछ टच करके, या फिर कुछ स्मेल करके, या फिर साउंड करके। जैसे वो साउंड निकालता है, छोटे बच्चे जो साउंड निकालते हैं 0 से लेकर 2 इयर्स तक, वो साउंड से या फिर टेस्ट से या फिर टच से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो इस स्टेज के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर बच्चे को यह समझ में आ जाए कि कोई चीज़ जो उसके सामने है वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकता है, जैसे कि कोई बॉल या फिर कोई पेन, हाँ, या फिर कोई इंसान भी हो सकता है। तो उस बॉल को या फिर उस इंसान को अगर हमने कहीं पर छुपा दिया, और या उसका कोई टॉय हो, उस टॉय को हमने छुपा दिया, तो उतना सेंस अगर उसमें आ जाए कि उसको पता है कि ये सिर्फ छुपाया गया है, वो वैनिश नहीं हुआ है, वो अभी एग्जिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। अगर मैं इसको ढूंढूं तो मुझे टॉय या फिर वो इंसान वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो बच्चे को समझ में आ जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो गायब नहीं हुआ है, उसको सिर्फ छुपाया गया है, वो अभी भी है। तो इस स्टेज में बच्चे को ये समझ में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेज इट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो
तो इस स्टेज में क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज दे कंटिन्यू टू डेवलप लैंग्वेज एंड थिंकिंग स्किल। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, उनका जो लैंग्वेज और उनका जो थिंकिंग स्किल है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो चलता रहता है, वो डेवलप करता है। बच्चे कुछ वर्ड सीखते हैं, माँ पा ऐसे वर्ड सीखते हैं छोटे बच्चे, तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इस स्टेज में चलता रहता है और बहुत ही फास्ट रेट में चलता है। ओके, नेक्स्ट वन, दे आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू डिफरेंट साइज्ड ग्लासेस हैविंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस स्टेज में बच्चे को क्या नहीं होता है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दो ग्लासेस में डिफरेंट साइज है ग्लासेस का, एक छोटा है या फिर एक लंबा है, एक मोटा है या फिर एक, हाँ ठीक है, तो ऐसे दो डिफरेंट साइज के हमने दो ग्लास ले लिया, उस ग्लास में हमने सेम अमाउंट का वाटर डाल दिया, तो उसको क्या लगेगा कि लंबा वाला जो ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी है, और जो मोटा सा हमने एक ग्लास लिया, तो अगर ग्लास मोटा है उसका अगर रेडियस ज़्यादा है तो पानी का लेवल कितना होगा, नीचे होगा, और जो लंबा वाला जो ग्लास है उसका रेडियस छोटा होगा तो पानी क्या होगा, ऊपर तक जाएगा लेवल। लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम ही है ना, अगर इसमें 100 ml है तो उसमें भी 100 ml है। लेकिन बच्चे ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है या फिर ये दोनों सेम है। उनको लगता है कि जो लंबा वाला ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है और जो मोटा वाला और छोटा वाला ग्लास है उसमें पानी कम है। तो इसे बोलते हैं कॉन्जर्वेशन। इसका आइडिया उनको अभी भी नहीं होता, वो लॉजिकली सोच नहीं पाते, तो इस स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, देयर वोकेबुलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 200 वर्ड्स टू 2000 वर्ड्स एट 7 ईयर्स। तो ज़ीरो से लेकर शुरू करके बच्चे जब 7 ईयर्स तक जाते हैं, 7 ईयर्स तक जाते जाते उनके अंदर वर्ड्स काउंट कितना हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 वर्ड्स। वो 2000 वर्ड्स सीख लेते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड। दे ऑल्सो बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज एंड डॉल्स हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इस स्टेज में बच्चे को ऐसा लगता है कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जान नहीं होता, कोई टॉय हो सकता है, ओके, टॉयज ही हम लेते हैं क्योंकि बच्चे टॉयज ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि टॉयज़ में भी जान होते हैं, उनका भी कोई फीलिंग या फिर इमोशन, अगर उनको भी हम मारे या फिर उनको हम फेंक दे नीचे तो उनको भी दर्द होता है, उनका भी एक इमोशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आई होप प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, इनको ध्यान से याद रखना, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन लेस सेंट्रेट ऑन देमसेल्व्स एंड बिगिन टू थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल माइट थिंक एंड फील। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाते जाते बच्चे क्या होते हैं, लेस सेल्फ सेंट्रेड होते हैं। सेल्फ सेंट्रेड का मतलब वो अपने अंदर ही वो बिजी नहीं रहते, उनको ये पता चल जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बाहर भी, मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फीलिंग्स है, वो भी कुछ फील कर सकते हैं। अगर मैंने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया उनको बुरा लग सकता है, मैंने अगर ठीक से जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो नहीं किया तो उनको बुरा लग सकता है, या फिर उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो इमोशन है वो बच्चे को समझ में आता है, ठीक है ना। अगर हम उस स्टेज में किसी बच्चे के सामने रोने लगे तो बच्चा आके ज़रूर पूछेगा कि आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। इसका मतलब क्या है, वो समझने लगा कि दूसरों का भी इमोशन है, फीलिंग्स है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये वाला सेंस बच्चे में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ दे डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकल। तो इस स्टेज में आते आते बच्चे में कॉन्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाता है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब वो कोई भी सिचुएशन लॉजिकली सोच पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेज में। और कंजर्वेशन जो मैंने अभी बताया था कि अगर हमने दो डिफरेंट साइज्ड ग्लास में
पानी रख दिया, सेम अमाउंट का पानी रख दिया, शायद एक का रेडियस ज़्यादा है तो एक का रेडियस कम है, तो जो ग्लास में उसका रेडियस कम होगा उसका जो वाटर लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर होगा। तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है अब तक कि नहीं, इन दोनों ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। दिखने में लेयर थोड़ा सा ऊपर है और उसका थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वाटर सेम है, इसमें भी 100 ml है तो इसमें भी 100 ml है। तो ये वाला सेंस बच्चे में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन एंड द फाइनल वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, डेवलप बोथ लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दे कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड थिंक क्रिएटिव। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप कर जाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब जो हमारे सामने नहीं होता, हमारे सामने जो नहीं होता उसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर हम कुछ सोचे, अच्छा तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन हमने ये कभी अपने आंखों के सामने नहीं देखा, तो इस स्टेज में बच्चे क्या कर पाते हैं, जो भी हमारे आंखों के सामने नहीं होता उसको भी वो सोच पाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और वो क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ यूनिक सा करने का जो टैलेंट है वो उनमें डेवलप कर जाता है इस स्टेज में। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजेट। ओके, सो आज का ये जो वीडियो है, अगर आप अपने एग्ज़ाम पर्पस के लिए देखें तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपको समझ में आ गया सब कुछ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताना कमेंट में कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो। ओके, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा देन प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और इस क्लास को ध्यान से पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और अगर प्रीवियस जो क्लासेस थे उसको अगर आपने मिस किया है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके, so thanks for watching, see you in the another video with a another topic.